द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव के मद्देनजर एक ऐसा बिल लेकर आने की तैयारी में है जिससे पॉपुलेशन बिल जिसको कहा जा सकता है। मसौदा तैयार है, ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन जानकारों का कहना यह है कि इस बिल को लाने का जो समय है और लाने वाले कौन हैं, इस पर चर्चा की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के 152 नेता ऐसे हैं एमएलए उत्तर प्रदेश सरकार में जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे यानी कि 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। अब ऐसे समय में ऐसे नेता इस बिल को लेकर आ रहे हैं जिसके खुद के 2 से ज़्यादा बच्चे हों। ये पसोपेश की स्थिति है। इस पर उपहास भी उड़ा रहा है विपक्ष और बाकी जानकार भी ये कहते हैं कि चुनाव के मद्देनज़र, ये टाइमिंग के मद्देनज़र इस बिल को लाया जा रहा है। ये टाइम ठीक नहीं था। और दूसरी बात ये भी है, कई लोगों का कहना इसमें यह भी है कि बिल लाने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि जो लड़कियां हैं उनको जो है ना एजुकेट करने से इस प्रॉब्लम की जो है कंप्लीटली सॉल्यूशन निकल कर आएगा। बहरहाल हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 152 विधायक ऐसे हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। ऐसे में वो विधायक इस बिल को लाने की तैयारी कर रहे हैं और पॉपुलेशन यानी कि जो नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं जनसंख्या पर, वो खुद कटहरे में आ जाते हैं सवालों के कि किस तरह से वो पॉपुलेशन की बात को लेकर जनता के सामने जाएंगे या इस बिल को पेश करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के अंदर भी जो सांसद इस बिल को पेश करने वाले हैं उसमें रवि किशन का भी नाम है। उनके खुद के 4 बच्चे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के जब 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो स्थिति यह है कि वो किस वजह से और किस तरह से फेस करेगी लोगों के सवालों को और कैसे इस बिल को लेकर के आएगी। अब ये तो बात हमने आपको बता दी कि भारतीय जनता पार्टी इस पसोपेश में है कि किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण पर एक पर्टिकुलर वर्ग पर कुछ आशय दिखा करके ये जताया जाए कि देखिए हम कितने ज़्यादा हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं। हालांकि ये बात शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द मैं आने वाले वक्त में बताऊंगा आपको कि क्या कौन सा विपक्ष का नेता और कौन से जानकार इस बात को कह रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है और इसको लाने वाले के पीछे मंशा क्या है। बहरहाल एक शेर मुझे याद आ जाता है किसी शायर का कि सरहद पर तनाव है, देखो अंदर देश में क्या चुनाव है। इस तरह की बात कही थी। तो चुनाव तो वाकई 5 प्रदेशों के अंदर है, लेकिन तनाव ऐसा पैदा करने की कोशिश की जा रही है इस बिल के माध्यम से। कोई भी शब्द मेरा नहीं है, जो शब्द जिसने कहे हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर लगाकर बता दूंगा। कहने का मतलब यह है कि विपक्ष के बहुत सारे नेताओं का और पत्रकारों के बड़े समूह का ये कहना है कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण का जो बिल लाने की तैयारी की जा रही है एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय को सामने रखकर की जा रही है और बाकी रेस्ट ऑफ द जो लोग बचते हैं, जो बाकी लोग बचते हैं, हिंदू समाज के लोग बचते हैं, उनको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम हिंदुस्तान की तरक्की में कोई भी वर्ग आड़े आएगा उसको हम मानेंगे नहीं। बहरहाल मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ यहाँ से कि आपकी स्क्रीन पर जो ये लगी है हिंदुस्तान की एक कटिंग है जो हम लगाने जा रहे हैं। यूपी में बीजेपी के आधे विधायकों के हैं 2 से ज़्यादा बच्चे। क्या होगा अगर लागू हो जाए जनसंख्या कानून। ये हिंदुस्तान की आज ही की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर लिखा है, ये तो आपको मालूम है कि इस बिल के आने के बाद जो नुकसान बताया जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा और राशन कमी हो जाएगी, ये सारे बिल के बारे में आप जान चुके हैं कि जिन लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो बहुत सारी फैसिलिटीज जो सरकारों की तरफ से मिलती है उससे वंचित हो जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ ये है कि इसको लाने वाले वो विधायक हैं जिनके खुद के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं या 4 से ज़्यादा सांसद के बच्चे हैं। रवि किशन के बारे में जैसा हमने आपको बताया। अब 152 एमएलए के जब 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, इसकी रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये विधानसभा की वेबसाइट, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की वेबसाइट से ली गई है। इसमें लिखा है कि यूपी विधानसभा की वेबसाइट पर लोड विधायकों की प्रोफाइल के हवाले से कहा जा रहा है कि भाजपा के 304 विधायकों में से 152 विधायकों के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। इनमें से कुछ विधायकों के 4, 5, 6 भी हैं। एक विधायक को 7 और एक को 8 बच्चे हैं और सिर्फ 103 विधायक के 2 बच्चे हैं। इकलौती संतान के विधायक सिर्फ 34 हैं। अब जिसके एक विधायक जो है वो एक विधायक के बारे में जो कहा जा रहा है कि एक विधायक के 7 और एक को 8 हैं, वो किस तरह से चुनाव में जाएगा 8 बच्चे पैदा करके, वो कैसे जनसंख्या नियंत्रण के बिल पर बात कर लेगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके आगे लिखा है कि रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण पर पेश किया प्राइवेट मेंबर बिल। ये आलोक सिन्हा ने भी किया था। गोरखपुर से भाजपा के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने संसद में जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल पास किया। अब सोशल मीडिया में रवि किशन की इस बात के लिए चर्चा हो रही है कि उनके भी 4 बच्चे हैं। रवि किशन के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था।
अब इसके अंदर आगे नीतीश ने क्या कहा, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कहना यह था कि ये जो रातों रात बदलने वाला नहीं है, आप ये बिल ला करके या कानून बना करके एकदम ऐसा काम कर लें कि फौरन ही जो है नियंत्रण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि लड़कियों की किसी भी तरीके से एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। जब लड़कियां, बच्चियां, बेटियां जो है ना एजुकेट हो जाएंगी तो उसमें खुद ब खुद ये नियंत्रण आ जाएगा जनसंख्या के बारे में, जिसके बारे में कहा जा रहा है। और ये वाकई बात हकीकत भी है, क्योंकि कोई एक दिन का तो प्रोसेस ही होता नहीं है, इसके अंदर तो समय लग जाता है। और उसके अंदर शिक्षित महिलाओं का होना, शिक्षित बेटियों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको आखिरी रिपोर्ट दिखाता हूँ, एक बात और, बीबीसी ने छापा है इसको। बीबीसी ने जो इसको छापा उसके अंदर विपक्ष के जो बयान है उसको भी दिखाया गया है, और जो हिंदुस्तान के और सूबे के बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके बारे में बताते हैं कि उनका कहना क्या है। एक पहले तो मैं आपको समाजवादी पार्टी के बारे में बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा एक शरद प्रधान, बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए किस तरह से बात कही वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। यदि मुझे मिल जाता तो मैं आपको बताता हूं कि क्या उन लोगों के क्या क्या हैं। देखिए, राजनीतिक दलों ने क्या कहा, यह बीबीसी की रिपोर्ट मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति के मसौदे को सही दिशा में बढ़ाया गया कदम बताया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे लगता है कि सब इसका स्वागत करेंगे, राजनीति के लिए कोई विरोध भले ही करे। वहीं प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा, ये तो खैर सरकार के लोग हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश सरकार की ने मंशा पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया हैं, काफ़ी टीवी पे आते हैं, आपने देखा होगा। बढ़ती जनसंख्या देश के लिए समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये कहा है अनुराग भदौरिया ने। लेकिन बीजेपी की सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ गया है तो असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मार्केटिंग इवेंट किया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता भी हैं और टीवी पे समाजवादी को डिफेंड भी करते हैं और प्रखर माने जाते हैं बोलने में। वहीं कांग्रेस के नेता जो पीएल पूनिया हैं, उन्होंने कहा कि ये मुद्दा चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। और बात भी सही है, जितना कम समय रह गया उत्तर प्रदेश के चुनाव में और 5 विधानसभा के चुनाव में, अब ये वाली बातें निकल करके आने के किस तरह से 5 साल में तो आप लोग कुछ कर नहीं पाए। ये भी मेरा कहना नहीं है, ये भी मैं बताऊंगा किसका कहना है। जस्टिस ए.के. मित्तल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश विधि आयोग के पहले विवादित कानून से विधेयक बन चुका है। मैं आपको बता देता हूं, 3 महीने पहले जस्टिस मित्तल ने ऐलान किया था कि वो जुए के खिलाफ सख्ती वाला कानून लाने जा रहे हैं। उन्होंने इंटरनेट युग में जुए से युवाओं के होने वाले नुकसान पर चिंता जताई थी और कहा था कि विधि आयोग संगठित जुए को एक गैर जमानती जुर्म बनाने का विचार भी कर रहा है। देखिए, जुए के लिए करके है और बहुत सारी चीज़ों पे लेकर है। एक कानून के बारे में और बता रहे हैं ये जस्टिस, इनका कहना 2019 में आयोग ने 286 पन्नों वाला लव जिहाद कानून प्रस्तावित किया था। बाद में इसी की बुनियाद पर योगी सरकार ने दिसंबर 2020 में अध्यादेश जारी कर इसे धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाया, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो कानून 2019 में बनाया लव जिहाद का, उसको चेंज करके फिर दोबारा कर दिया धर्म परिवर्तन पर। इस तरह से कानूनों के साथ मजाक हो रहा है, लेकिन ये चुनाव के मद्देनजर है, ये हमने आपको बता दिया। अब एक इसमें जो बाकी लोगों का कहना है, उनका सिर्फ कहना यही है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये मुद्दा ट्रोल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता फेस नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से वो चुनाव में जाएंगे, चूंकि उनके खुद ऑलरेडी 102 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो इसमें कहने का मतलब, अब शरद प्रधान जिनके बारे में मैं आपसे कह रहा था, उनकी बात सुन लीजिए, आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। शरद प्रधान बहुत बड़ा नाम है पत्रकारिता जगत में। उनके मुताबिक इसकी टाइमिंग चुनावी है और इसका कानून स्वरूप तानाशाही से भरपूर है। उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि रणनीति के तहत किया गया है। सरकार ने लॉ कमीशन के सहारे एक कानून बनाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, शरद प्रधान कह रहे हैं कि सरकार ने लॉ कमीशन के सहारे एक कानून बनाया है ताकि बढ़ती जनसंख्या के ऊपर एक विवाद हो और मुसलमानों की तरफ इशारा हो। ये एक धारणा बनाई जा रही है झूठ के आधार पर, ताकि सामाजिक ध्रुवीकरण हो सके। मान लिया कि बढ़ती आबादी एक समस्या है, लेकिन क्या आबादी की समस्या से निपटने का यही तरीका है? तानाशाही कानून बनाकर? ये बरसों तक चलने वाला एक काम है। ये कानून रातों रात क्यों आया? अगर जनसंख्या नियंत्रण करना हो तो जब मानस में जागरूकता फैलाइए, स्कूली शिक्षा में सिखाइए। सिर्फ सरकारी इश्तारों से काम नहीं चलेगा, ये काम कभी गंभीरता से नहीं हुआ। अब कौन सी आफत आ गई है ये कानून बनाने की? देखिए कितनी सख्त टिप्पणी शरद प्रधान कह रहे हैं। बड़े पत्रकार हैं, काफ़ी सरकारों के साथ काम किया है, काफ़ी लोगों को देखा है, कवर किया। उनका कहना है कि इसके मंशा के पीछे सिर्फ एक मुसलमान पर्टिकुलर एक वर्ग है
और वो विधायक इसका जो बात कर रहे हैं कि एक मिसाल में उन पे फिट नहीं बता रहा हूं, लेकिन अपनी जबानी बता रहा हूं कि वो 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, एक आपने मिसाल सुनी हो। जिन विधायकों के 4 से 6 बच्चे 7 बच्चे हैं, वो विधायक अपने क्षेत्र में जाके जनसंख्या नियंत्रण पर कैसे उपदेश दे सकते हैं? तो ये चुनाव के इतने पहले, जो कि ये लंबा प्रोसेस चलने वाली चीज है, बेटियों की शिक्षा पर ध्यान दिए, वो शिक्षित हो जाएंगी तो अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। और अभी आने वाले समय में जो रिपोर्ट्स आने वाली, उसके अंदर निश्चित रूप पे हिंदुस्तान के हर प्रदेश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण में नीचे आने वाला है। तो शरद प्रधान हो या विपक्ष हो या बुद्धिजीवी वर्ग हो, उनका कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी चाल के मुताबिक एक ऐसा ये चाल चलने की कोशिश की है जिससे एक बहुसंख्यक वर्ग को ये पता चले कि हम एक अल्पसंख्यक वर्ग के पेश टाइट कर रहे हैं और आप इस वाद में आकर के हमें वोट दे दीजिए। सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग को पेश टाइट करके वोट हासिल करने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम ये रहा है। ये पत्रकारों का भी कहना है, विपक्ष का भी कहना है, और आम जो इसके अंदर इंटेलेक्चुअल उनका भी यही कहना है। तो वो दुविधा में इस समय नेता वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हों, एमपी हों, और उसके बाद उनके इतने ज़्यादा बच्चे हों, वो कैसे जाएंगे अपने लोकल एरिया के अंदर? तो सवाल यही खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो चुनावी स्टंट के तहत इस तरह का बिल लाने आ रही है, इसका उससे आशय क्या है, ये आप समझ सकते हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।